चलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट प्रकाशित किया गया है उसके मैथ के मॉडल सेट को, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि 92/115 का सरलतम रूप है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस जो भी ऑप्शन सही है उसको वो OMR शीट में भरना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, 92/115 सरलतम रूप कहने का मतलब होता है कि सबसे छोटा रूप में हमको इसको लिखना है। तो सबसे छोटा रूप में कब लिखेंगे, इसको हम काट के, यदि कोई संख्या से दोनों विभाजित हो जा रहा है तो करके लिखेंगे। तो बताइए आप लोग कि किससे यह दोनों विभाजित होगा। 23 से विभाजित हो जा रहा है। 23 से 92 लगेगा, कितना मतलब है, और 23 से 115 तो क्या आ गया, अर्थात 4/5 इसका सही आंसर होगा। जो ऑप्शन कौन सा है, बी। तो पहला का लिख लीजिए सभी आदमी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। बोलो, जैसे 2 और 3 के बीच ही अनंत परिमेय संख्या है। 2.1, 2.2, 2.3, 2.11, 2.22। इस तरह से बहुत सारी जो है 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन, डी। तो दूसरा का लिख लीजिए, डी। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पर। क्वेश्चन 3 है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत मीन्स बता दिया गया है पहले ही, ऐसा भिन्न जिसके हर से उसके अंश में भाग दिया जाए तो पूर्ण रूप से कट जाए, भाग लग जाए पूर्ण रूप से, तो उसको कहते हैं क्या, शांत। जैसे इसमें भाग देके हमको जो पढ़ना था पहले पढ़ना था 10th में, हमको एक उसका गुण पढ़ना है, शांत दशमलव का, अशांत दशमलव का। किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा और किस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत होगा, इसका एक गुण है। यदि आप लोगों में से किसी को याद हो तो बताइए। शांत दशमलव जिस भिन्न का होगा उसके हर का क्या, उसके शांत दशमलव जिसका होगा उसके हर का गुणनखंड 2 का पावर n 5 के पावर m का रूप का होगा। तो पहला ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन नंबर ए, क्या दिया है बताइए, 7/88। क्या दिया है, 7/88। तो देखिए 88 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 से क्या आ जाएगा, 44, फिर 2 से 11 आ गया। जबकि आना चाहिए या तो 2 के रूप में या 5 के रूप में या यह दोनों के रूप में। मीन्स इसके गुणनखंड में 2 और 5 ही रहना चाहिए। केवल 2 रहे, केवल 5 रहे, या 2 और 5 रहे, इसके अलावा कोई आएगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि पहला ऑप्शन क्या है, गलत है, अशांत है। सेकेंड ऑप्शन पर हम आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्या है बताइए, 13/210। 210 का गुणनखंड जब आप करेंगे तो 2 से 105, फिर लगेगा 3 से, 3 3 9, 3 5 15। जैसे ही 3 आ गया वैसे ही इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 15/1600। अब ध्यान दीजिए 15/1600। सबसे पहले यह देखेंगे कि इसको सरलतम रूप में हम लिखेंगे, तब जाके हम इसको इसका देखेंगे कि दशमलव प्रसार शांत किया। 15 5 3 15 5 2 10 0, कितना आ गया, 3/320। अब 320 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, देखते हैं। तो 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 2 से और 2 से 5। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में जो भी संख्याएं आ रही है सब 2 और 5 के रूप का ही है। तो स्पष्ट है कि सी ऑप्शन का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। चेक करने के लिए आप डी का भी चेक कर सकते हैं। क्या है, 17/110 है, 17/110। तो 110 का जब कीजिएगा तो 2 से आ जाएगा 55,
अब फिर 5 से आ जाएगा 11, तो स्पष्ट है कि 2 और 5 को छोड़ के 11 भी आ गया, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा। तो कुल मिला के ऑप्शन सही कौन सा हो गया हमारा, सी। लिख लीजिए सभी आदमी सी। क्वेश्चन नंबर है अब 4 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बहुपद क्या दिया हुआ है बताइए, dy² प्लस by प्लस a है, यही by प्लस a। इसके शून्यकों का हमको निकालना है क्या, गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल को हम डिनोट करते हैं क्या, अल्फा इंटू बीटा। और आप जानते हैं कि जब बहुपद इस रूप में हो कि ax² प्लस bx प्लस c, तब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाता है, c/a हो जाता है। लेकिन यहाँ वैसे इस फॉर्म में नहीं है। इसके हिसाब से अगर देखिएगा तो c के जगह पर क्या है, a है यही, और बटा में a के जगह पर देखिएगा तो क्या है, d। अर्थात अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल इसमें क्या हो जाएगा, a बटा d। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी नंबर सही हो गया। लिख लीजिए चौथा का डी। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए अति संक्षिप्त रूप करके मैं इसको बता रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। √18 का परमेयीकरण गुणांक है। किसका, √18 का परमेयीकरण गुणांक है। तो सबसे पहले देखिए कि √18 का हम करेंगे गुणनखंड, तो क्या होगा बताइए। √18 को लिखेंगे तो 2 गुने 3 गुने 3, ऐसा हम लिख सकते हैं। 3 का ग्रुप लग गया तो ये बाहर हो जाएगा, √2 बच गया अंदर। परमेयीकरण का मतलब ही होता है कि ऐसी संख्या से गुना करना जिससे कि ये अपरिमेय से हो जाए परिमेय। तो यह संख्या है अपरिमेय क्योंकि एक रूट वाला उपस्थित है। तो इसको परिमेय में बदलने के लिए सबसे छोटी संख्या किससे गुना कर सकते हैं बताइए। तो 3√2 में यदि हम √2 से गुना कर दें तो 3 गुने √2 गुने √2, 3 दूना क्या आ गया, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो इस अपरिमेय में √2 से गुना कर दिए तो ये परिमेय आ गया। मतलब कि इसका जो है परमेयीकरण गुणांक क्या हो जाएगा, यही √2 हो जाएगा। बोलो, तो इसका आंसर हो जाएगा, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, जोर से बोलिए। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई। तो ऑप्शन कौन सा ही हो गया, बी। छठा का लिख लीजिए बी। क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है कि यदि a बराबर BQ प्लस R, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो 4 ऑप्शन दिया है कि R का मान क्या होगा। तो याद कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। गुड। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आप देखे होंगे कि a बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 या 0 से अधिक और b से क्या कम, मींस R का मान b से क्या होगा, कम होगा। तो R का मान b से कम कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है कि R का मान b से क्या है, कम है। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लिख लीजिए सभी आदमी। हो गया। आप लोग समझ सकते हैं इस तरह से कि अगर टेक्स्ट बुक आपने बना लिया है, जो मैंने बनवा दिया, तो कोई भी मॉडल सेट हो, किसी पब्लिकेशन का हो, बनाना कितना आसान हो सकता है। अभी बिहार बोर्ड का मॉडल सेट तो हम नहीं बनाए हैं, बोलो। मैं तो नहीं बनाया हूं, लेकिन देखो क्वेश्चन कितना सिस्टमेटिक ढंग से सब बन जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आप जानते हैं, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्याओं को कहते हैं क्या, परिमेय संख्या। अक्सर क्वेश्चन रूट से संबंधित देता है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या की पहचान के लिए। तो जिसमें भी रूट लगा हो और उसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले तो सीधा सीधा समझ लेते हैं हम कि कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन है 4, पहला ऑप्शन है क्या, तो इसमें रूट 3 को हल करेंगे तो पूरा पूरा आएगा नहीं, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन बी हो गया क्या बताइए, रूट 7 का भी वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, यह भी परिमेय संख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है क्या, रूट 8 को हल करेंगे तो आएगा 2 रूट 2, लेकिन इसमें भी रूट शामिल है तो यह भी परिमेय संख्या नहीं है। अब डी नंबर ऑप्शन है क्या बताइए, 6 रूट 5 बटा रूट 5 से रूट 5 क्या बचा, यह रूट से फ्री है तो यही परिमेय संख्या होगा। तो चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक हैं। शून्यक कहिए या मूल कहिए या हल कहिए, सब एक ही बात है। मीन्स x का वह मान हमको ज्ञात करना है जिसको इस बहुपद में रखें तो इसका मान आ जाए 0। इसके लिए 3 विधि आपको पढ़ना है क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से। पहली विधि गुणनखंड विधि जो सबसे अधिक फेमस है, दूसरी विधि द्विघाती सूत्र विधि और तीसरी विधि पूर्ण वर्ग विधि की सहायता से हमको इसका शून्यक ज्ञात कर देना है। द्विघात बहुपद क्या है, तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 है यही। आप जानते हैं कि मध्य पद को 2 ऐसे भागों में बांटते हैं कि गुना करने पर प्रथम और तीसरे के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो कैसे बांटेंगे इसको हम, 5x प्लस 7x प्लस 5x और 7x 12x और 5 सत्ते 35 x स्क्वायर आ जाएगा जो प्रथम और तीसरे के गुणनफल के बराबर है। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले लेंगे, तो बचेगा x प्लस 5, इसमें कॉमन क्या ले लेंगे, तो x प्लस 5, यह कॉमन पोर्शन हो गया। हम इसमें से कॉमन लेते हैं x प्लस 5, तो इसमें बचेगा क्या, x प्लस 7। शून्यक निकालने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इसका मान शून्य तभी होगा जब ये दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगा। मीन्स क्या, x प्लस 5 बराबर 0 होगा या क्या, बराबर 0 होगा। इसलिए x का मान 5 प्लस में इधर आएगा तो, या x का मान 7 प्लस में इधर आएगा तो, यही दोनों ऑप्शन हो गया। तो कहता क्या है इसमें कि दोनों धनात्मक, तो दोनों धनात्मक तो है नहीं, दोनों क्या है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, कि दोनों क्या आ गया है, ऋणात्मक। चलिए लिख लीजिए। चलिए समझिए, क्वेश्चन 10 है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो जिसमें रूट लगा हो और उसका वर्गमूल पूर्णांक के रूप में न आए तो वही सीधा सीधा समझ लीजिए क्या है, अपरिमेय। तो फर्स्ट ऑप्शन है दिया होगा क्या, रूट 121, जिसको हल करेंगे तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 11। तो स्पष्ट है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। सेकंड क्या है, रूट 196 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 14। तो स्पष्ट है कि ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है, रूट 27 को जब हल कीजिएगा तो आएगा 3 रूट 3। स्पष्ट है कि इसमें रूट 3 शेष रह गया तो यही अपरिमेय संख्या होगा। चेक करने के लिए चौथा भी चेक कर लीजिए, रूट 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो यह भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो अपरिमेय संख्या हुआ कौन, सी, लिख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक हैं। 5y स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक के लिए हमको क्या करना होगा कि 5y स्क्वायर माइनस 25 बराबर मानना होगा क्या, 0।
तो यह 5y² बराबर 25 माइनस में धराएगा तो प्लस में y² इज इक्वल टू 25, 5 चलाएगा बटा में 5 से 25 कटेगा 5 मरतबे, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा √5। आप जानते हैं कि निकलेगा तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो बताइए कि ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बताओ। सी सही हो जाएगा, एक प्लस √5 और एक माइनस √5। तो इसका ऑप्शन जो है हो जाएगा कौन सा ही? सी। लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है तो द्विघाती बहुपद है। तो शून्यकों का योग को हम डिनोट करते हैं किससे? अल्फा प्लस बीटा से। क्या है बताइए? 3। तथा शून्यकों का गुणनफल को हम डिनोट करते हैं किससे? बराबर क्या दिया है? -40। तो हमसे पूछ रहा है कि द्विघाती बहुपद है। तो याद कीजिए द्विघात समीकरण का फॉर्मूला तो क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है। इसलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है? 3 दिया है। इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है? बराबर क्या हुआ? तो हो जाएगा x² माइनस गुने प्लस 3 गुने x, 3x प्लस गुने माइनस 40 बराबर क्या? इसलिए द्विघात बहुपद है जो आपका यह बराबर के पहले वाला हो जाएगा, जो भी है x² माइनस 3x माइनस 40। तो बताइए कि ऑप्शन कौन सही हुआ? ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। लिख लीजिए सभी आदमी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का हल है। एक हल, दो हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। आप जानते हैं कि अद्वितीय हल अर्थात एक हल होने का कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अनंत हल होने का कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और कोई हल न होने का कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है। तो हम चेक करते हैं कि कौन सा सही है। पहला समीकरण दिया है x + 2y = 4 और दूसरा समीकरण दिया है 2x + 4y = 8। तो स्पष्ट है कि a1 का मान 1, b1 का 2, c1 का 4, a2 का 2, b2 का 4 और c2 का 8। चेक करते हैं। सबसे पहले a1/a2 मतलब क्या? 1/2। फिर चेक करते हैं b1/b2। b1 का मान 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना क्या आ गया? 1/2। और c1/c2 तो c1 मतलब 4/8, 4 एकम 4 दूना 1/2। सबका मान आप देख रहे हैं क्या रहा है? तो चूंकि a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 बराबर c1/c2, इसलिए समीकरण युग्म, युग्म मीन्स जोड़ा मीन्स पेयर, के अनेक हल होंगे। के क्या होंगे? अनेक। अनेक को यहाँ लिखा है अनगिनत, अनगिनत हल होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी सही हो गया। लिख लीजिए सभी आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद दिया क्या है। तो बहुपद दिया है हमारा x² + ax - b, यह दिया हुआ है बहुपद। अब इसका कहता है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम होना चाहिए। तो शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो मतलब क्या? यदि पहला शून्यक
बराबर हो क्या अल्फा, तो दूसरा शून्यक जो है बीटा वह हो जाएगा क्या 1/अल्फा। व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, अंश को हर कर देते हैं और हर को अंश। तो पहला यदि अल्फा है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/अल्फा। अब कहता है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान होगा, तो ध्यान दो, याद कीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, और c के जगह पर यहाँ क्या है -b, अब बटा a के जगह पर यहाँ क्या है 1, इसलिए अल्फा के जगह पर तो अल्फा ही है, गुने बीटा के जगह पर 1/अल्फा बराबर -b/1 को सीधे क्या लिखेंगे अल्फा से अल्फा, मतलब कि 1 बराबर -b, इसलिए b बराबर क्या होगा माइनस, इसके साथ आ जाएगा -1, मतलब कि b का मान क्या हो जाएगा -1। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। लिखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो याद कीजिए क्लास 9th का यह एक प्रमेय था कि अर्धवृत्त में जो कोण हम बनाएंगे, कहीं भी बनाएंगे, यह कोण सभी कोण होगा 90 डिग्री का, चाहे कहीं भी बनाए सब कोण होगा कितना डिग्री का 90 डिग्री। तो अर्धवृत्त का कोण कैसा होगा 90 डिग्री, मतलब समकोण होगा, और ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है यदि, तो आप जानते हैं कि मूल वास्तविक तभी नहीं होगा जब d का मान मीन्स विवेचक डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 से कम हो, और d बराबर फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac, अर्थात b² - 4ac का मान जब 0 से कम हो अर्थात निगेटिव हो तब यह इसका मूल वास्तविक नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया डी नंबर ऑप्शन 16 का लिख लीजिए सभी आदमी। चलिए क्वेश्चन 17, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा बराबर क्या होगा हमको निकालना है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, समझ लीजिए। सबसे पहले समीकरण क्या दिया है बताइए, 2x² - x - 6 बराबर क्या 0 है यही यह क्वेश्चन है 2x² - x - 6 बराबर 0। तो इसमें हम निकालते हैं सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, माइनस b के जगह पर क्या है यहाँ छुपा 1, और बटा में क्या a के जगह पर 2, तो माइनस गुने माइनस प्लस 2 आ गया, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर निकालते हैं क्या होता है c/a, c के जगह पर और बटा a के जगह पर 2 से 6 कटेगा -3 मरतबा। बोलिए अब क्वेश्चन क्या है बताइए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर अल्फा और बीटा का लघुत्तम क्या हो जाएगा, और अल्फा से भाग देंगे तो बीटा बचेगा, बीटा एकम बीटा, बीटा से भाग देंगे अल्फा एकम अल्फा। बीटा प्लस अल्फा कहिए या अल्फा प्लस बीटा कहिए, एक ही बात ना हुआ, जिसका मान क्या गया है 1/2, जिसका मान क्या है, तो मैं लिखता हूँ इसको 1/2, और बटा में अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है तो 1/2 गुने आप जानते हैं पलट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा -3, 1 एकम 1/2 तिया 6, माइनस को जनरली ऊपर या बीच में लिख दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया डी नंबर ऑप्शन सही हो गया, लिख लीजिए सभी आदमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एपी हमारा दिया है क्या, -3 और 4, फिर दिया है 11 और फिर दिया है 18 का हमको निकालना है 21वां पद। A21 का मान हमको निकालना है। सबसे पहले हम निकालते हैं A का मान, क्या है पहला पद -3, फिर निकालते हैं D का मान, दूसरे में से पहला घटा देते हैं, 4 माइनस -3, तो माइनस गुने माइनस प्लस, 4 और 3 क्या हो जाएगा, तथा 21वां पद मतलब n का मान क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 21वां पद को हम डिनोट करते हैं A21 से, और A21 बराबर आप जानते हैं क्या होता है, A प्लस 20D, इसलिए A 21वां पद मतलब A का मान -3 जोड़ 20 गुने D का मान 7, तो -3 20 में 7 से गुना करेंगे 140 में से 3 घटाइए 137। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन आपका सही हो गया डी नंबर ऑप्शन सही हो गया, बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। आप जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखते हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा द्विघात समीकरण है, जिसमें पहला ऑप्शन है हमारा दिया हुआ x³ - x² बराबर x - 1 का होल क्यूब, यही दिया हुआ है। पहले इसको चेक कर लेते हैं, तो हो जाएगा x³ - x², यह a - b का होल क्यूब के फॉर्म में है, तो a³ - b³ - 3a² b + 3ab², ऐसा हम लिख सकते हैं। x³ में से x³ इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -x², और यह माइनस में इधर आएगा तो +3x², और 3x प्लस में हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर यह 1 का क्यूब मतलब 1 माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, बराबर क्या हो गया 0। तो इसको हल करके हम लिख सकते हैं 3x² में से x² घटेगा, क्या बचेगा -3x + 1 बराबर 0। स्पष्ट है कि यह द्विघात समीकरण है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी बी और सी को भी हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन बी ऑप्शन क्या है कि x² - 4√x + 14 बराबर 0, सी है x + 1/x बराबर x², और डी है x² + 1/x² बराबर 5 है यही। तो इस तीनों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि रूट में x है, अर्थात इसका घात जो होगा धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो यह द्विघात नहीं होगा समीकरण। यह भी बटा में है, मैं आपको बताया था कि x का मान रूट में हो या बटा में हो तो वह नहीं होगा, क्योंकि इसका घात हो जाएगा -1, यह भी धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, और इसको जब हल करेंगे तो इसका घात 4 आ जाएगा, तो यह भी द्विघात नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण होगा केवल कौन सा, ए। लिख लीजिए सभी आदमी। समझ लो। क्वेश्चन 20 है कि समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद 0 है। मीन्स एपी जो है हमारा वह दे दिया कितना बताइए, 80, 76, 72, 68 का पूछ रहा है कौन सा पद 0 है। मीन्स हमको पहले निकाल लेना है a का मान क्या हो गया 80, और d का मान क्या हो गया 76 में से 80 घटा देंगे क्या आएगा -4, और कौन सा पद उसको an पद मान लेते हैं क्या 0। मीन्स हमको इसमें n का मान निकालना है, बोलिए। तो चूंकि an बराबर क्या है 0,
इसलिए an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। और a का मान यहाँ क्या आ गया? 80 प्लस n का मान हमको पता नहीं है, -1 इंटू डी का मान -4 बराबर 0। अब n -1 बराबर 80 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और -4 गुना में है तो इधर आएगा तो माइनस से माइनस कट गया, 4 से 80 कटेगा 20। इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा? 20। 1 माइनस में इधर आएगा तो 21वां पद जो होगा वही होगा क्या? 0। और यही हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी नंबर सही हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन अपलोड किया जाए।